पापा गुरुजी का नित्य क्यों करते हैं? ये आपका सवाल है। पापा गुरुजी का नित्य क्यों करते हैं? जैसे कि अपने गुरुजी बताते हैं नित्य नियम में कि कबीर साहब के उपदेश सुबह से बोलते हैं ना, सुनना है। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सुभाष, समझ गए नहीं? तो ध्यान से सुनना है। कबीर साहब के उपदेश, जो तो को कांटा बोवे वाको वो तो फूल, तोय फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। यानी कि आपको कोई कष्ट दे तो आपको उसके प्रति उत्तर में उसको कष्ट नहीं देना है, समझ गए? इसके बदले में परमात्मा उसको कष्ट देता है और अपन को परमात्मा फूल यानी सुख देता है, अगर हम उसके प्रति उत्तर में कोई जवाब नहीं देते हैं। सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसको करने दो, परमात्मा पे हमें छोड़ देना है। तो इस प्रकार से जो है कबीर साहब की उपदेश की पहली वाणी में ये बताया जाता है। कहते हैं, जो तो को काटा बोवे वाको वो तो फूल, तोय फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। कबीर दुर्बल को नस्ताइए। कबीर परमात्मा कहते हैं गुरुजी कि दुर्बल को नस्ताइए, जाकी मोटी हाय बिना जीव की श्वास से लो भस्म हो जाए। यानी कि हमें ऐसे कमजोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए जो हर प्रकार से बलहीन हो और सामर्थ्यवान ना हो। उसकी हाय बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावशाली होती है। जैसे बिना श्वास की एक धौंकनी फूकनी होती थी, पहले लोहा गर्म करने के लिए वो फूंकनी लगाते थे खाल की, सूखी हुई चाम की। उस सूखी हुई चाम की धोकनी बना के उसमें से हवा निकलती थी और वो मतलब उतने प्रबल लोहे को भी फूंक के राख कर देती थी। इस प्रकार की उसमें जान नहीं होती। इसी प्रकार वो कमजोर व्यक्ति भी ऐसे ही उस फुकनी की तरह होता है। अगर उसकी हाय लग जाती है तो कितना भी सबल व्यक्ति हो उसका विनाश हो जाता है। इसलिए हमें दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जंग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धन हो। यानी कि राम का धन ही सर्वश्रेष्ठ धन होता है और ये धन तो ऐसा है कि आज आप इसकी सुख सुविधाएं भोग लोगे, अगर आगे की आपकी कमाई राम नाम की नहीं है तो आप फिर 84 में जाओगे। 84 लाख योनियों का प्रमाण भी शास्त्रों में है कि अगर मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, अगर साधक परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो उसको जो है अन्य योनियों में कष्ट भोगना पड़ता है। उसको मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद फिर दिया जाता है। तो हम राम नाम की कमाई करेंगे और फिर मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य समझेंगे। मूल उद्देश्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष पाना, और यही मूल उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमें वाणी में सिखाया जाता है। फिर हमें अपने सतगुरु देव जी की स्तुति यानी कि परमात्मा की स्तुति, परमात्मा को प्रसन्न करना है तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए परमात्मा की स्तुति करनी पड़ती है। आरती कहते हैं परमात्मा कबीर दुर्बल को नस्ताइए, जाकी मोटी हाय बिना जीव की श्वास से लो भस्म हो जाए। जूतों को काटा हुए वाको बूतु फूल, तोय फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। कभी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमें ऐसी वाणी बोलनी है किसी को इस वाणी से ठेस ना पहुंचे। मैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल आपा शीतल होए। हमें वाणी का भी बहुत अच्छे से प्रयोग करना है क्योंकि ये वाणी तलवार का काम करती है। अगर हम वाणी का प्रयोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो किसी की आत्मा को इस वाणी से चोट पहुंचेगी और किसी की आत्मा दुखी होने से आपका भला नहीं होगा। समझ गए ना? तो वाणी भी ऐसी बोलो कि जो अपनी वाणी से सामने वाले को शीतलता प्राप्त हो। ठीक है ना सत्यम? इस प्रकार से हमें गुरुजी नित्य नियम में समझाते हैं दिनचर्या। समझिए ना? जैसे ब्रह्मवेदी आती है, ब्रह्मवेदी ज्ञान सागर अति उजाड़ निर्विकाल निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुख भंजनम। यानी कि उस परमात्मा का ही भजन करो जो हमारे दुखों का नाश करने वाला है। तो
हमें नित्य नियम में परमात्मा बहुत कुछ समझाते हैं। हमारी बुद्धि छोटी है, हम इतना सारा नहीं बता सकते क्योंकि हमारी बुद्धि इतना कैच नहीं कर पाती। हमारी बुद्धि जितना कैच करती है सत्यम, हमें उतना कैच करना है जो हरमाती लगे। ठीक हो गया।